गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में 11th क्लास चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे, वो ग्राफ से है। अब वो है एक्सलरेशन, रिटार्डेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी 3 क्वेश्चन इसमें हैं, है ना। पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और थर्ड में है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एज गिवन फिगर, यानी VT ग्राफ। यानी आपके सामने जो दिया गया है, आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, यानी ग्राफ में दिया हुआ है। देखिएगा, इस टाइम इस एक्सिस पर हम ले रहे हैं टाइम इन सेकेंड, इस साइड में हम वेलोसिटी ले रहे हैं इधर मीटर पर सेकंड, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 10 20 30 40 50। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 20 30 40 50। ठीक है, यहाँ पर ये A है, ये B है, ये यहाँ C है, ये यहाँ पर D है, और यहाँ पर ये E है। ठीक है, ये है VT ग्राफ है। क्या है? VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ है। इसमें ये बता दें क्या लाना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्टेंस ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन यानी टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही हो, ये टाइम के साथ ये वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी O से A तक जो होगा वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। O से A तक क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और A से B तक क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है ना। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यानी एक्सेलरेशन में वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं हो रही है। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ से वेलोसिटी बढ़ रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ नहीं बढ़ रही, चेंज नहीं हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ वेलोसिटी
बढ़ रही है, यहाँ वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं हो रही है और यहाँ वेलोसिटी घट रही है। क्या कहा? ग्राफ क्या बोलता है? ग्राफ ये बोलता है कि 0 से 5 सेकंड तक, 0 से 5 सेकंड तक वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब बढ़ रही है मीन्स इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फिर 5 से 7 तक वेलोसिटी में चेंजिंगे नहीं हो रही है, वेलोसिटी में चेंजिंगे नहीं हो रही है ना, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ए से बी तक। और फिर 7 से 11 तक, 7 सेकेंड से 11 सेकेंड तक वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जो होगा वो एक्सेलरेशन, यहाँ पर होगा रिटार्डेशन और यहाँ पर होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है ना। और ये आप लोगों को बता दें, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है स्लोप, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक। और रिटार्डेशन इक्वल टू होगा माइनस स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा स्लोप यानी tan थीटा और रिटार्डेशन इक्वल टू होगा माइनस tan थीटा। ठीक है ना, माइनस स्लोप आप कह सकते हो। ठीक है ना। तो यहीं से हम करते हैं। हाँ, और ये डिस्टेंस इक्वल टू होगा एरिया, एरिया इंक्लूड बाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सिस। यानी ये वाली एरिया जो आएगी वो एरिया क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। क्या कहा हमने? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसके लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ ए बी ई बी एंड रिटार्डेशन इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ बी सी, माइनस स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है ना। क्या कहा हमने? ये बोला कि अब 1 बाई 1 चला स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो A इक्वल टू स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ ओ ए। तो A इक्वल टू, अब स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा? ये अपान ये कर दीजिए, यानी कह दिया जाए कि tan थीटा, यहाँ पर ये लीजिए। ठीक है। और tan इक्वल टू हो जाएगा AD अपान OD। अब AD की तना है यानी 50 और OD की तना है OD, तो ये कितना हो जाएगा? 5। OD 5, तो कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। इसी को आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे, 5 ये लिखो 50 माइनस 0 और ये 5 माइनस 0, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ये सीधे हम लिख दिए और क्या। ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ ओ ए का स्लोप यानी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर यानी OD और बेस यानी परपेंडिकुलर यानी AD और बेस यानी OD। तो ये आ गया। एक्सेलरेशन इक्वल टू ये होता ही है। ठीक है। एक तो ये हो गया। और क्या है सेकंड? डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल टू एरिया इंक्लोज्ड बाई AB विथ
टाइम एक्सिस। तो डिस्टेंस यस लिख दो, जो भी लिख दो। एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी। तो यहाँ ए डी इंटू डी ई, तो ए डी तो ये 50 इंटू डी ई कितना है, डी से ई तक, यानी डी से ई तक 2 है, तो ये 100 और ये क्या हो जाएगा मीटर। AD को चाहो तो AD को लिखोगे 50 माइनस 0 और DE को लिखोगे तो 7 माइनस, ठीक है ना। तो लास्ट में कितना आ जाएगा 100 मीटर। तो ये ठीक है ना। अब हमको चाहिए क्या, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये रिटार्डेशन के लिए माइनस स्लोप लिखना पड़ेगा, ठीक। थर्ड में रिटार्डेशन इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन BC माइनस tan थीटा। तो माइनस यहाँ से ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा BC BE अपॉन EC। तो माइनस BE की वैल्यू कितना, वही 50 अपॉन CE की वैल्यू 1 2 3 4 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो ये रिटार्डेशन हो गया, ठीक है ना। ये आप लोगों को बता दें, ये जैसे इस प्रकार से है, यदि ये ऐसे है तो ऐसे में स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है, और यदि ऐसे है ऐसे तो स्लोप इक्वल टू माइनस tan थीटा, ये एंगल और ये एंगल पर, ठीक है ना। ये स्लोप लिखते हैं तो tan थीटा लिखते हैं, और ये स्लोप लिखते हैं तो माइनस tan थीटा लिखते हैं। तो इसमें हमने tan थीटा लिखा था और इसमें क्या लिख दिया माइनस tan थीटा। यदि आप ये नहीं लिखते तो इधर वाला लिखोगे तो प्लस में लोगे, पर वो एंगल ही माइनस में आएगा, एंगल जितना एंगल रहेगा उसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखिएगा। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो रिटार्डेशन के लिए माइनस स्लोप यानी माइनस tan, और ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है तो इसके लिए एरिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से और क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।